डेजर्ट के कुछ ऐसे खुफिया ट्रिक्स जिसे जानने के बाद तुम जादूगर बन जाओगे। डेजर्ट ईगल हमारी गेम की एकमात्र ऐसी पिस्तल है जिसे अगर तुम चलाना सीख जाते हो तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बैठा लोगे। अब इसी को देख लो। लाडले तूने जो डेजर्ट से मारा है ना, मानना पड़ेगा। अरे चल अब ले ले मेरी क्या रिक्वेस्ट। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पर ऐसा रिएक्शन के लिए आपको इस छोटी पिस्तल को चलानी भी तो आनी चाहिए। या क्या मतलब तुम्हारा कभी बॉडी लगता है तो कभी कभी हेडशॉट लगता है और कई बार गिरीश का सुनने का गाना। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए तुम्हारा भाई निंजा लेके आ चुका है डेजर्ट के ऊपर एक गांड तोड़ वीडियो। तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और मैंने काफी टाइम के बाद वीडियो अपलोड किया है तो हो सके तो हाइप भी कर देना। हम लोग कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है सेंसिटिविटी। अब अगर आपकी सेंसिटिविटी परफेक्टली सेट नहीं है तो आप वन टेप तो छोड़ो, आपके अच्छे हेडशॉट्स भी नहीं लगते होंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और आप में से कई सारे बंदे हैं जो अपनी सेंसिटिविटी को बार बार और लगातार चेंज करते ही रहते हैं। कभी 120 पे खेलेंगे तो कभी 150 पे खेलेंगे, मतलब स्टाइल है बाबू भैया राजू। अगर आप भी कुछ ऐसा ही करते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इससे ना ही आपको एक अच्छी सेंसी मिलेगी और ना ही आपका गेम प्ले बन पाएगा। अब देखो, सेंसी खोजना पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल नहीं होता है। आप लोगों को मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि आपको खोजने का सही तरीका पता नहीं होता है। भाई मुंह की बात छीन ली। अब देखो, सेंसी कैसे खोजा जाता है और सेंसी खोजने का सही तरीका क्या है, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसे देखकर आप अपने फोन के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हो। अब अगर सेंसी को लेके कोई भी दिक्कत है तो जाके उस वीडियो को देख लेना इस वीडियो के बाद। ओके थैंक यू। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिस पर मैंने रखा है एम फ्रीज वाली दिक्कत को। आप में से मैक्सिमम प्लेयर्स को ये प्रॉब्लम तो होता ही होगा। आप जब भी फायर करते होगे तो आपका एम एनिमी के बॉडी पर कुछ इस तरीके से चिपक जाता होगा, जिससे ना ही आपका हेडशॉट लगता होगा और ना ही आप सही तरीके से ड्रैग कर पाते होंगे। भाई मुंह की बात छीन ली। और जब आपका एम ओपोनेंट वाले बंदे के बॉडी पर लॉक हो जाता है ना, तो आपका कैरेक्टर कुछ इस पोजीशन में खड़ा हो जाता है, जिससे ओपोनेंट वाले बंदे के हेडशॉट मारने के चांस बढ़ जाते हैं और उसी चक्कर में आप तो एम को फ्री रखने के लिए आपको क्विक रिलोड या फिर वेपन स्विच बटन का यूज करना होगा। ओके। अब अगर आपके HUD में ये दोनों बटन शो नहीं हो रहे हैं तो आपको सेटिंग में जाकर इन दोनों बटन्स को ऑन कर लेना है, और इतना करते ही आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है एंड फायर करना है। और जब आप फायर कर रहे हो, फायर करने के साथ साथ आपको क्विक वेपन स्विच का यूज करना है और रन पर टैप कर देना है, ठीक इसी तरह जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब अगर आप इस चीज को सीख लेते हो तो आपका मूवमेंट तो फास्ट होगा ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, और साथ में ये एम फ्रीज वाली प्रॉब्लम भी कम होने लगेगी और लास्ट में जाकर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और ठीक इसी तरह आपको क्विक रिलोड भी यूज करना है। बस आपको फायर करना है और फायर करने के साथ साथ क्विक बटन को यूज करना है और रन बटन पर टैप कर देना है। ओके थैंक यू। सो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि है एम प्लेसमेंट। अब अगर बंदा लॉन्ग रेंज में है तो आपको रेड एम रखना है और बिल्कुल हल्के हाथों से और स्मूथली ड्रैग करना है। और वही अगर एनिमी मिड रेंज में हो तो ना ही आपको स्लो ड्रैग करना है और ना ही आपको फास्ट ड्रैग करना है। आपको अपने क्रॉसयर को एनिमी के जस्ट के पास रखना है और मीडियम वे में ड्रैग करना है, ना ही ज्यादा फास्ट और ना ही ज्यादा स्लो। तो अब बात कर लेते हैं शॉर्ट रेंज और एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज की। तो वैसे सिचुएशन में आपको अपने एम को वाइड रखना है और रोटेशन ड्रैग का यूज करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो मैंने अपने एम को वाइड रखा है और मैं कैसे रोटेशन ड्रैग यूज कर रहा हूँ। मतलब आपको अपने फायर बटन को यू शेप बना के या फिर एल शेप बना के ड्रैग करना है। ओके। और ठीक इसी तरीके से आपको रनिंग एनिमीज को भी हेडशॉट कनेक्ट करना है। यहाँ पर देखो, बंदा लेफ्ट साइड में जा रहा था तो मैंने अपने फायर बटन को लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग कर दिया और बंदे को इजीली वन टैप कनेक्ट हो गया। देखो है ना कितना सिंपल। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं 4th नंबर टिप की, जिस पर मैंने रखा है ड्रैग स्टाइल को। अब देखो, डेजर्ट जैसी गन से ओनली रेड नंबर्स मारने के लिए तुम्हारी सेंसी के साथ साथ ड्रैग स्टाइल भी मैटर करता है। अब ना जाने तुम्हें गेम में कितने सारे ड्रैग स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, जिस पर अगर मैं बात करना स्टार्ट कर दूं तो ये छोटी सी वीडियो एक फिल्म का रूप धारण कर लेगी, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। अब देखो, एनिमी जब तुम्हारे पास आएगा तो उस टाइम पर तुम्हें बाकी के ड्रैग स्टाइल याद नहीं आने वाले, तो इसीलिए तुम्हें रोटेशन ड्रैग और स्ट्रीट ड्रैग पर ही ध्यान देना है, क्योंकि यही 2 ड्रैग स्टाइल है जिसको अच्छे प्लेयर्स इवन ब्राजीलियन प्लेयर्स तक यूज करके डेजर्ट से कुछ ऐसे रैंडमर्स मारते हैं। वाओ नाइस। तो हाँ, आज की वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आप लोग का आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लाऊं मेरे को बता देना, और अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो जाके फॉलो भी कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।